जय हिंद माय सुपरस्टार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3। तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से भाग के जाइए, कॉपी और पेन लेके आइए और मेरे साथ पढ़ने बैठ जाइए। क्या आपका जावा, इट मींस यूनिट नंबर 3 मेरे प्यारे सुपरस्टार। तो चलिए, जैसा कि पीछे स्क्रीन पर कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स जो भी आपके मन में चल रहा है तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि सर प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करेंगे, कोडिंग कब स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे सुपरस्टार बस वेट करिए, ये कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि जो भी कुछ कीवर्ड्स होता है, टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके बाद प्रोग्रामिंग, कोडिंग, प्रैक्टिकल हर एक टॉपिक का, चाहे वो ओवरलोडिंग, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग हैंडलिंग, मेथड, फंक्शंस, कुछ भी हो, कुछ भी, वो सब कुछ से रिलेटेड मैं प्रोग्रामिंग, कोडिंग, प्रैक्टिकल लेके आने वाला हूं। तो अभी हम आइए चलते हैं इसके पास। जैसा कि आपका यूनिट जो 3 है मेरे प्यारे सुपरस्टार, क्या नाम है उसका, तो यूजर डिफाइन फंक्शंस मेथड्स। आइए एक बार इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपका ध्यान पूरा का पूरा यहां पे फोकस हो सके। यूजर डिफाइन फंक्शंस। मैं हमेशा चैप्टर्स के नाम को, टाइटल को प्रेफर क्यों करता हूं, यूनिट के नाम को प्रेफर क्यों करता हूं, क्योंकि आप कभी उस चैप्टर का नाम, उस यूनिट का नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। बिल्कुल, तो यहां पे क्या बता रहा है, सिंपल कि यूजर डिफाइन फंक्शंस एंड मेथड। यू नो वेरी वेल अबाउट फंक्शंस। मेथड्स हमारे जावा में 2 तरीके का होता है फंक्शंस, एक इनबिल्ट फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइन फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम प्री डिफाइन फंक्शन, जो पहले से डिफाइन है। जैसे आपका मैथ डॉट पाव। आपको आगे आने वाला टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए जितना फंक्शंस आपको यूज करना है, चाहे आपको ट्रिम करना, स्टार्ट कैर ऐड करना, लेफ्ट टू राइट करना, ये सब कुछ क्या है, फंक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप पूछोगे सर फंक्शन को पहचानते कैसे हैं, तो एकदम सिंपल, जिसके आगे क्या लग जाए, ओपन क्लोज, तो ये आपका क्या है, फंक्शंस है। जैसे मैंने क्या बताया कि मैथ डॉट पाव ओपन क्लोज सेमीकोलन, तो इसके बाद क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो क्या समझ जाइए, वो आपका फंक्शन है। तो वही बोल रहा है कि इसमें जितना कुछ पढ़ना है मेथड और फंक्शन, वो क्या पढ़ना है, यूजर डिफाइन, जो हम लोग डिफाइन किए हैं। आइए, ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी कोई डाउट है तो कहां पे करना है आपको डाउट का क्वेरी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आते हैं सीधे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल, सुंदर सा क्वेश्चन है। व्हाट इज मेथड्स इन जावा। क्यों, क्योंकि आपका यूनिट नंबर 3 इसी टॉपिक से स्टार्ट है। ठीक है, मेथड होता क्या है पहले जानना जरूरी है। आइए समझते हैं क्या है मेथड्स। तो इसमें लिखा है जो डेफिनेशन कि बेटा जी अ मेथड्स, एक बार इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। देखिए, अ मेथड इज अ ब्लॉक। मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, और जहां जहां मैं बता रहा हूं अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम आपका आएगा तो मेन पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने आ जाता है, समझने में आसानी होती है। तो मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक होता है ऑफ कोड, कोड का एक ब्लॉक होता है, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब मेथड तो होता है, क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, लेकिन वो कोड तभी रन करता है, तभी एग्जीक्यूट करता है, तभी काम करता है जब उसको आप कॉल करते हो। क्या करते हो, कॉल करते हो। हमेशा मेरे साथ बोलते रहो, भले आप बैठे हो कैमरे के पीछे, बट बोलते रहो। बोलना बहुत 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 जरूरी है। चलो मेरे सुपरस्टार, तो क्या बताए, ये तभी काम करेगा जब आप इसको कॉल करते हो। कैसे कॉल करना है, वेट फॉर कोडिंग, इट मींस
प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में वेट करो, मैं हर एक चीज बताऊंगा। यू कैन पास डेटा, डेटा को हम पास करते हैं, नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स ऑलवेज कंटेन द वैल्यू। जैसे अभी आगे बताएंगे पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। इनटू अ मेथड्स, मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इसके, बिना डेटा का कोई भी प्रोग्रामिंग हम लिख नहीं सकते हैं। चलो, मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। कुछ एक्शन होता है जो परफॉर्म होने के बाद क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है आउटपुट, ठीक है, आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। अभी हम फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे आगे। देखिए मैं इससे बता दूं एग्जांपल क्या है इसका, फंक्शंस का। जैसे आप कंप्यूटर में पढ़े होगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ईच एंड एवरी कंप्यूटर, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑलवेज वेटिंग फॉर इनपुट। पहले इनपुट देते हो, फिर उस इनपुट के बेस पे क्या होता है, बोलो मेरे साथ, होता है प्रोसेसिंग। देन उस आफ्टर प्रोसेसिंग क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक है। सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। वैसे फंक्शंस हैं, विदाउट फंक्शन वी कांट एग्जीक्यूट, वी कांट रन द जावा प्रोग्राम। जैसे बात करें यहां पे, देखो एग्जांपल, फंक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो यहां पे मान लो एक फंक्शन है सम नाम का, और इसमें दो नंबर हैं, इंट a प्लस बी, या तुम इंट a कॉमा बी भी तुम दे सकते हो, या इंट a इंट b भी तुम दे सकते हो। यहां मैंने दिया इनपुट, यहां मैंने क्या दिया? इनपुट, और इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा? इधर मिलेगा आउटपुट। मैंने इनपुट दे दिया, इस इनपुट को सॉल्व करने का काम कौन करेगा? ये सम नाम का फंक्शन। जैसे इससे मैंने क्या दे दिया? 2 × 2, तो ये 2 × 2 किसके पास जाएगा? सम नाम के फंक्शन के पास जाएगा, और ये क्या? इसको सॉल्व करेगा। ये देखो ऑपरेटर यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तुम जैसा दोगे इनपुट, या तुम यहाँ दे दो क्या? 3, 3 दे दो, 2 दे दो, ये 3 और 2 किसके पास जाएगा? सम नाम के फंक्शन के पास जाएगा। और सम में मैंने क्या बताया है? दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके आउटपुट में क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 5। यही काम है तुम्हारा फंक्शन का। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम एक बार कर ले ड्रैग ऊपर, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सब कुछ, ठीक है। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मेथड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूनिट नंबर 3 का ये सेकंड या थर्ड आपका पॉइंट से हेडिंग है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। देखो सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, डिजाइन, ब्लूप्रिंट। कोई प्रोग्राम करने से पहले फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, सिंटैक्स हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि हमारा आगे आने वाला प्रोग्राम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हमारा लिख सके और उसको रन कर सके। तो सिंटैक्स जानना जरूरी होता है, और इस सिंटैक्स में मैंने क्या किया है, आपके आसानी के लिए कोडिंग को भी इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलो देखो, सिंटैक्स ऑफ मेथड। मेथड्स, ये सिंटैक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक मेथड लिख दूं, ताकि आप यूज किए भी होंगे। क्या किए हो? आप पहले बनाते हो क्लास, ए नाम का क्लास, ब्लॉक ओपन, ब्लॉक क्लोज। आप यहीं पे क्या लिखते हो बेटा जी? लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ब्रैकेट में क्या? स्ट्रिंग ओपन क्लोज, और यहां पे तुम क्या लिखते हो? आर्ग्स, मतलब आर्गुमेंट्स। स्ट्रिंग का एस क्या लिखते हो? कैपिटल। तो हमेशा ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? मेथड। क्या बोलते हैं बेटा जी? मेथड। देखो पब्लिक का पी, इस पी में आपको 3 पी पढ़ना होता है। एक पब्लिक खुद है, एक प्राइवेट, और तीसरा क्या होता है? प्रोटेक्टेड। मतलब ये हो गया पब्लिक, ये हो गया प्राइवेट, और यहां क्या हो गया आपका? प्रोटेक्टेड, ठीक है। जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। यदि इस मेथड में जो भी क्लास है, तुम यहां पे यदि यूज किए हो पब्लिक, तो इसका मतलब क्या? यू कैन एक्सेस द फंक्शंस फ्रॉम एनीवेयर। इस पब्लिक लिखने से होता क्या है? इसके अंदर जो भी फंक्शंस आप यूज किए हैं उसको कोई अदर क्लास भी एक्सेस कर सकता है। क्या? पब्लिक लिखे हो तब। तुम लिखोगे प्राइवेट, तो प्राइवेट का मतलब क्या? तुम नाम सुनते होगे रोड पे जब जाते होगे, तो पब्लिक मतलब जो जनरल गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, वो चलती हैं,
जो पब्लिक गाड़ियां होती हैं उनको हम हाथ दे के हम रुकवा सकते हैं, यहां से वहां हम जा सकते हैं, मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट की बात क्या करें, तुम अपना कार लेके घर से निकलो, क्या रोड पे कोई हाथ मारता है? नहीं, क्यों कि वो तुम्हारा प्राइवेट है। तो जहां तुम यूज करोगे प्राइवेट, तो उसको सिर्फ उसी क्लास के अंदर तुम एक्सेस कर सकते हो, कोई अदर आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बारे में बात करेंगे प्रैक्टिकल में, प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल मतलब एक सिक्योर होता है, जब तक तुम परमिशन नहीं दोगे तब तक इस टाइप के मेथड्स को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। चलो चलते हैं आगे। अब आते हैं इसके पास, सिंटेक्स में क्या देता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या बनाते हैं, क्लास। क्या बनाते हैं? क्लास, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसी को हम क्या बोलते थे, ब्लॉक स्टेटमेंट। अभी हम कल पढ़ाए थे पिछले वाली क्लास में, ब्लॉक स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या ओपन करते हैं, लिखते हैं, देखो यही तुम्हारा मेथड, पब्लिक स्टैटिक इंट क्या है तुम्हारा, डेटा का टाइप से। मीन फंक्शन, ये क्या है तुम्हारा, फंक्शन का नाम है। ये क्या है तुम्हारा, इसे को बोलते हैं पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स। इंट n1 और इंट n2। इंट क्या है कि n2 में, n1 में किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, वो इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। चलो इंट मीन, मीन फाइंड करना है, ये तुम्हारा लॉजिक है। लॉजिक में क्या दिया है, इफ कंडीशन, यदि n1 बड़ा हो n2 से तो मीन n2, ठीक है। एल्स में मीन इक्वल टू n1, तो रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें फाइंड करना है मिनिमम ही। तुम यहां पे, मैंने इसको लिया है, तुम यहां 2 नंबर को ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहां पे क्या तुम लिख सकते हो, तुम देखो इंट सम इंट ए कॉमा, सॉरी इंट बी सेमीकोलन और ओपन क्लोज। तुम यहां पे क्या कर सकते हो, रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये सम क्या है, ये सम एक फंक्शन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा सिंटेक्स है। सिंटेक्स में पहले क्लास बनाते हैं, देन मेथड लिखते हैं, देन जो लॉजिक है वो लिखते हैं, और लॉजिक में क्या देते हैं, कंडीशन हो गया, लॉजिक हो गया, फार्मूला हो गया, वो देते हैं। देन हमको क्या मिलता है, आउटपुट। क्योंकि हमेशा कोई भी प्रोग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या हमेशा चाहिए उसको, इनपुट, लॉजिक और आउटपुट, 3 चीजें मस्ट होती हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी हम लोग इसके पहले बात किए थे। फंक्शन 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, बोलो मेरे साथ। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, बोलो मेरे साथ। फर्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रीडिफाइंड फंक्शन, एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहां पे किसकी बात हो रही है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर मींस हम लोग, क्या फंक्शन यहां पे डिफाइन करना है। एकदम याद रखना तुम कि फंक्शन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कभी भी हम आपसे पूछ सकते हैं। चलो, तो व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या होता है, इसके नाम में ही इसका काम है। ऐसा फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो क्या लिखा है आंसर में, अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ ग्रुप, अंडरलाइन करते चले, ऑफ अ ग्रुप प्रोग्राम्स स्टेटमेंट्स, दिस यूनिट कैन बी इन्वोक्ड, लागू होना, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम में क्या होता है, यदि कोई भी फंक्शंस कौन यूज करता है, अदर मतलब हम, यूजर यूज करता है, तो क्या बोलोगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको हम बताएंगे प्रैक्टिकल में, एक एग्जांपल लेके, एक कोडिंग लेके, कैसे ये काम करता है। इनबिल्ट फंक्शन में कैसे काम होता है, यूजर डिफाइंड में कैसे काम होता है। आप सुने होंगे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया, ये सब के सब क्या है आपका यूजर डिफाइंड में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आओ चलते हैं नेक्स्ट। डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोटोटाइप। देखो इसमें क्या लिखा है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आसान है ये सब टॉपिक। द फंक्शंस प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। तुमको यहीं पे क्लियर हो गया, आगे पढ़ने की भी जरूरत तुमको नहीं है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोटोटाइप किसको बोलोगे, ऐसा फंक्शन प्रोटोटाइप जो क्या हो, तुम्हारे फंक्शन का फर्स्ट लाइन हो। क्या हो बेटा जी सुपरस्टार, फर्स्ट लाइन हो, ठीक है। उसी को तुम क्या बोलोगे,
फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या लिखा आगे, डेफिनेशन दैट टेल्स द प्रोग्राम अबाउट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न। रिटर्न मतलब जो तुम जैसा वैल्यू दोगे वैसा तुमको रिजल्ट मिलेगा। रिटर्न में तुम दोगे 2 × 2 तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तुम जैसा दोगे इनपुट वैसा तुमको रिटर्न में क्या मिलेगा, मिलेगा तुमको आउटपुट। चलो, बाय द फंक्शन एंड द नंबर एंड टाइप्स आर्गुमेंट्स। तुमको बस क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है, किसी भी फंक्शन के फर्स्ट लाइन में जो तुम फर्स्ट लाइन लिखते हो वही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फंक्शन प्रोटोटाइप होता है। चलो सिंपल, जितना ही कम चीजें रखोगे दिमाग में, एक्चुअल रखोगे, टू द पॉइंट रखोगे, उतना ही आसान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहां पे, व्हाट इज द यूज ऑफ वाइड बिफोर फंक्शन नेम। अभी हम लिखे थे पब्लिक, बोलो पब्लिक, स्टैटिक, बोलो स्टैटिक, वाइड, बोलो वाइड, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेन, बोलो मेन, देन ब्रैकेट में क्या था, स्ट्रिंग आर्ग्स मतलब आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग का एस बोलो क्या, कैपिटल। ठीक है, चलो उसमें वाइड का यूज क्या होता है, देखो क्या लिखा है वाइड। वाइड डीटी स्पेसिफाई करता है, क्या करता है स्पेसिफाई भैया, एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज। सिंपल हो गया, जो तुम्हारा वाइड का यूज क्या होता है, वो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज होता है। एम्प्टी मतलब खाली, नल, एंड इट इज यूज्ड एज द रिटर्न टाइप for functions that do not return a value. Thus a function that does not return a value is declared as follows void. देखो void यहाँ यूज किया है, फंक्शन का नाम देन पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। तो सब मिला के जो तुम्हारा void क्या होता है, वो एम्प्टी सेट ऑफ होता है वैल्यूज जो फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं, फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट्स बस जानो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फंक्शंस मेथड डेफिनेशन विथ सिंटेक्स। मतलब आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है, क्या करना है बेटा जी, एक्सप्लेन फंक्शंस मेथड, सॉरी फंक्शन मेथड डेफिनेशन। क्या इसमें लिखा है, देखो एकदम सिंपल, नोट्स तुम्हारे सामने हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है, कॉपी पे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुल मिला के तैयारी करना है। और जिसमें जो भी डाउट्स हो रहा है तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और यदि आपको पूरा तुमको कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को तुम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यदि नए हो तो चैनल पर तुम सब्सक्राइब करो और दूसरे से भी करवाओ, क्योंकि यहाँ बेस्ट कंटेंट एकदम FREE फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है बाई सर तरुण रूपानी सर। ठीक है, चलो बेटा बहुत ही अच्छा सिंपल है। क्या लिखा है देखो ध्यान से एकदम, फंक्शन मेथड डेफिनेशन विथ सिंटेक्स करना है। हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, ये होता क्या है, ये इसका सिंटेक्स है, मैंने पहले बता दिया। एक्सेस स्पेसिफायर, ये क्या होता है, पब्लिक। कोई पूछेगा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, क्या बताओगे, पब्लिक। और मैं पता है ट्रिपल पी, एकदम याद रखना, ट्रिपल पी बोलो मेरे साथ, मतलब एक्सेस के जगह, पब्लिक के जगह तुम ये दो और तुम यूज कर सकते हो। P फॉर पब्लिक, P फॉर प्राइवेट, P फॉर प्रोटेक्टेड। उसके बाद क्या होता है, मॉडिफायर, देन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में मतलब तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा आउटपुट किस टाइप के डेटा में रिटर्न होगा, डबल होगा, फ्लोट होगा, इंट होगा, बुलियन होगा, स्ट्रिंग होगा, किस टाइप में होगा भैया, किस टाइप में होगा, तुमको चीजें ध्यान रखनी है। चलो, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन पैरामीटर्स। तो इसमें तुमको एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बाद मॉडिफायर, इसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन, तीसरा, देन चौथा पैरामीटर। ये होता है सिंटेक्स ऑफ मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, देन मॉडिफायर, रिटर्न टाइप में क्या, डबल, फ्लोट, इंट लिख सकते हो। फंक्शन का नाम अभी मैंने बताया, ठीक है, इनबिल्ड है, जो पहले से प्री डिफाइन है वो लिखोगे। विजुअल डिफाइन में तुम अपने मन से कोई भी एक फंक्शन तुम बना सकते हो। कैसे बनाएंगे बताएंगे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। ठीक है, देन पैरामीटर लिस्ट। चलो चलते हैं आगे, देन बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब सारा काम इसमें हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो वही चीज यहां पे समझाया है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
पढ़ लेना, जो मैं ऊपर समझाऊं एग्जाम्पल में वही चीज यहां भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वाई मेन फंक्शंस, मैंने क्या बोला, जहां पर ये सिंबल आ जाए ओपन क्लोज तो क्या समझोगे, वो तुम्हारा फंक्शंस है, मेथड है, ठीक है। तो वाई मेन फंक्शंस सो स्पेशल, क्यों भैया स्पेशल है, भाई कुछ होता है ना, तुम कहीं जाते हो, तुमको बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें क्या मिलती है एकदम स्पेशल, कुछ इंपॉर्टेंट, क्यों लगता है स्पेशल, आओ समझते हैं, ठीक है। मेन क्यों फंक्शन स्पेशल है, तो द मेन फंक्शन इज इन्वोक्ड द सिस्टम बाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से होता है, क्यों, जो तुम्हारा मेन है वो पहले से ही दिया गया है, किसके द्वारा, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, ठीक है, जो पहले से बाय डिफॉल्ट होता है। हेंस एज सून एज कमांड फॉर एग्जीक्यूशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब तुम्हारा आउटपुट, एग्जीक्यूशन का मतलब आउटपुट, द प्रोग्राम इज यूज्ड कंट्रोल डायरेक्टली रीचेज द मेन फंक्शन, मतलब इसके पास कोई प्रोग्राम है और डायरेक्ट रीच होता है और देन आपको आउटपुट मिल जाता है। अभी मैंने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, चारों का चारों पॉइंट्स एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, किसको क्या बोलते हैं इसके ऊपर मैंने समझाया है। एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, उसमें सब था, फंक्शन, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फंक्शन प्रोटोटाइप, अभी जस्ट इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले जस्ट अभी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, पढ़े हैं, जाके पीछे वीडियो को बैक करो, जाके वहां पे देख लो कि इसका मतलब क्या है, किसका, फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या है। बाकी ये डेफिनेशन है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, कोई डाउट्स होगा तो तुम हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ रिटर्न स्टेटमेंट, अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ऐसा स्टेटमेंट जो तुमको क्या दे, रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू दे, अभी हम यहां पे लिखे थे ना, चलो आप फिर से लिख दे रहे हैं। ऊपर कोई क्लास बनाओगे, चलो क्लास हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्लास ABC बना लो, ओपन करो, फिर तुम क्या बना दो, INT सम, INT A, देन INT B, सेमी कॉलन, ये क्लोज करो, फिर क्या तुम लिख सकते हो, रिटर्न, रिटर्न में तुम क्या, A प्लस B, मतलब A में जो वैल्यू आ रहा है, B में जो आ रहा है, दोनों को क्या करवाना है, तो क्या करना है, प्लस करना है। तुम यहां पे बेटा जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो। देखो बोर्ड पे मैं कितना भी समझा दूं कोडिंग, उतना समझ में आने वाला नहीं है जब तक हम प्रैक्टिकल कोडिंग प्रोग्रामिंग करके आपको ना दिखाएं, ये सब प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चंस को यहां पिक किए हैं और आपको समझा रहे हैं बेसिक चीजें, जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो गारंटी है कि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा मेरे सुपरस्टार। तो चलो, तो रिटर्न में क्या मिलता है, देखो रिटर्न में क्या मिला, A और B के वैल्यू को जो प्लस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा और रिटर्न में आपको मिल जाएगा किसमें, आउटपुट में, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, क्योंकि उसके नाम में ही उसका काम होता है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्राम, देखो क्या लिखा है, सुंदर सा एकदम सेंटेंस है बेटा, क्या है ये, आओ समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर वन फंक्शंस लिसन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब किसी भी प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कठिन को सुनता है, समझता है। जिस प्रोग्राम में फंक्शन नहीं वो प्रोग्राम सिंपल नहीं। तो प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं, ताकि जैसे जैसे मैंने क्या बताया, तुम यहां पे यूज करो मैथ डॉट SQRT और यहां पे क्या दे दो, वैल्यू। तो सिर्फ ये लिख देने से फंक्शन, तुम जो भी दोगे वैल्यू ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तुम पाव करो, सम करो, एवरेज निकालो, जितने होते हैं फंक्शंस, स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जितने होते हैं फंक्शंस, तुम बस फंक्शन का यूज कर दो, ऑटोमेटिक तुमको आंसर मिल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो फंक्शंस किसी भी कोड को, प्रोग्राम को आसान बनाता है। क्या बनाता है, बोलो वहीं से, आसान बनाता है। क्या बनाता है, आसान बनाता है। चलो और देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है,
फंक्शंस हाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब इसके पीछे ये फंक्शन है, बोलो हाँ, ये फंक्शन है, बोलो हाँ, ये फंक्शन है, बोलो हाँ। इस फंक्शन के पीछे जो भी इसका प्रॉपर्टीज है, जो भी इसका तरीका है, जो भी इसका सिंटैक्स है, ब्लूप्रिंट है, सब क्या है, हाइड है। क्यों? बस तुम ये यूज करो, आंसर मिल गया। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो, तो जो भी डिटेल्स होता है इंप्लीमेंटेशन का, वो क्या होता है, हाइड होता है, जिसके वजह से आपको कम लाइन लिखने से ही आपका पूरा काम हो जाता है। चलो, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, फंक्शंस इनहैंस रीयूजेबिलिटी कोड। मतलब फंक्शन का यूज करने से हम कोडिंग में रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। री का मतलब दोबारा, यूजेबिलिटी का मतलब यूज करना। हम उसी कोड को दोबारा यूज हम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कोडिंग यहां लिखे और इसी कोडिंग का फंक्शंस कुछ प्रॉपर्टीज तुमको इस वाले क्लास में भी यूज करना पड़े तो आराम से तुम उसको रीयूज कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी का चांसेस होता है। ठीक है, चलो, ये तुम्हारा थर्ड 3 पॉइंट्स था, 3 एडवांटेजेस है किसका, फंक्शंस का, कि वाई वी यूज फंक्शन इन प्रोग्राम। ठीक है, पहला क्या है, ये है। सेकंड क्या है, हाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। थर्ड क्या है आपका, इनहैंस रीयूजेबिलिटी। री मतलब दोबारा, यूजेबिलिटी मतलब यूज करना, किसको, कोड को। चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। इस पे लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये क्वेश्चंस आता है बेटा कि एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंट होता है। एक्चुअल में या फिर फॉर्मल में, दोनों में क्या होता है, पास वैल्यू। तो जिसमें वैल्यू डायरेक्ट शो होता है वो एक्चुअल, और जिसमें पास होता है क्या, फॉर्मल। और समझते हैं इसके डेफिनेशन से। द पैरामीटर दैट अपीयर्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड द पैरामीटर दैट अपीयर इन फंक्शंस डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। मतलब यदि डिफाइन करेगा, डेफिनेशन करेगा, तो क्या समझोगे तुम, फॉर्मल। और नेक्स्ट यहां पे क्या, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, तो क्या बताओगे, एक्चुअल आर्गुमेंट। इस चीज को हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, ओवरलोडिंग हो या इसको प्रोग्राम में हम लोग जब बनाएंगे 2 क्लास, या बनाएंगे एक ऊपर फंक्शंस नीचे मेन मेथड, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल और फॉर्मल का वैल्यू कैसे आपस में पास होता है, कैसे होता है, बताएंगे इसको हम प्रोग्रामिंग में। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर स्टैटिक मेंबर्स। देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसा मेंबर जो क्या हो, स्टैटिक हो, फिक्स हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा है, द मेंबर्स दैट आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर्स। मतलब क्या, द मेंबर्स दैट आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर्स। दीज मेंबर्स आर एसोसिएटेड विद द क्लास इटसेल्फ। मतलब खुद, rather than individual objects. Static members and static methods are often referred to as class variable and methods. मतलब static member को हम मेथड में, वेरिएबल के रूप में, फंक्शंस में हम सब कुछ के रेफर हम कर सकते हैं, यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक इन मेन मेथड। वही चीज हो गया जो हम लोग इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं, वो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक इन मेन मेथड। मेन मेथड क्या है, इसके पहले हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तुम बैक जाओ वहां से तुम देख लेना। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल बाई वैल्यू। देखो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 आता है, एक रेफरेंस और एक कॉल बाई वैल्यू। 2 तरीके से हम वैल्यू को कॉल करते हैं, पास करते हैं। एक ये मेथड है कॉल बाई वैल्यू, दूसरा है रेफरेंस। देखो नीचे दिया है रेफरेंस। इन दोनों का कोडिंग, प्रोग्रामिंग मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोग्रामिंग, कोडिंग बहुत जरूरी है। जब बताएंगे तो एकदम ध्यान से इसको समझिएगा क्या है ये। चलो क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, इन कॉल बाई वैल्यू द कॉल्ड फंक्शंस क्रिएट्स इन ओन वर्क, खुद के वर्क के लिए, कॉपी फॉर पास्ड पैरामीटर्स एंड कॉपीज the passed values in it. Any changes that take place remain in the work copy and the original data remain in fact.
मतलब क्या है इसका, कॉल बाय वैल्यू में तुम एक ही वैल्यू को, एक ही इनपुट को अब जितनी बार दोगे उतनी बार वो सेम आंसर देगा। जैसे मान लो आज के डेट में हम वैल्यू क्या दिए 2 + 2, तो आंसर क्या मिलेगा 4। मान लो हम कल यही वैल्यू दिए 2 + 2, तो आंसर क्या मिलेगा 4। ठीक है, जितनी बार हम देंगे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, जितनी बार भी हम देंगे ये इनपुट, हमेशा आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें बैंक में तुम जमा करते हो जो पैसा, तुम आज जमा किए कितना, मान लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अमाउंट तुम्हारा क्या हो गया 100 रुपीज। तुम कल आए फिर जमा किए 100 रुपीज, तो क्या टोटल सेम वैल्यू 100 ही होगा, बिल्कुल नहीं, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल 200 रुपीज। तो इसमें वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, आउटपुट नहीं चेंज, वही सेम है, लेकिन यहां पे 100 यहां भी दे रहे हैं, 100 यहां भी दे रहे हैं, तो यहां भी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका अभी एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल अभी बचा है, मैं बताऊंगा उसमें आपको। चलो, एक्सप्लेन द टर्म पास्ड बाय रेफरेंस। इसमें एक रेफरेंस के थ्रू एक ए बी सी किसी भी नाम का, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एरे में एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे हम। किसी भी ए बी सी नाम में एक एरे बना लेंगे और उस ए बी सी को रेफरेंस बना के हम उसको कॉल कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे कैसे होता है ये। इन पास्ड बाय रेफरेंस द कॉल्ड फंक्शंस रिसीव्स द रेफरेंस टू द पास्ड पैरामीटर्स एंड थ्रू दिस रेफरेंस इट एक्सेस द ओरिजिनल डेटा। क्या लिखा है, होता है एक्सेस कौन सा, ओरिजिनल डेटा। एनी चेंजेस दैट टेक प्लेस आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, कैसे ये रिफ्लेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है, जब आपको दिखाएंगे आउटपुट करके, क्योंकि आउटपुट में चीजें आप कंपेयर कर पाते हो, इधर कोडिंग, इधर सोर्स कोड और जस्ट उसके साइड में क्या आउटपुट, इधर चेंज करेंगे, इधर आउटपुट चेंज करेंगे, आउटपुट, तो तुम चीजों को कोरिलेट कर पाते हो, चीजों को तुम समझ पाते हो। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस बाय वैल्यू। ऊपर है, ऊपर जो मैंने समझाया है वही चीज यहां भी है। इसका तुम ले लो क्या स्क्रीनशॉट, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, बाकी हम बताएंगे प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में ये कैसे होता है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन एन इम्प्योर फंक्शन। देखो, दो होता है, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। वही जो बताएं अभी कि डेटा चेंज होता रहता है, इनपुट के बाद किसमें चेंज होगा और किसमें चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखा है इसमें, इम्प्योर, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इम्प्योर फंक्शन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, स्टेट का मतलब होता है उसका एक्टिविटी, उसका एक्टिविटी, आउटपुट, तरीका। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट दे हैव रिसीव्ड एंड देन रिटर्न। जैसे ही क्या बोला, दे हैव रिसीव्ड, वो रिसीव्ड होगा, वैसे ही तुमको क्या मिल जाएगा, देन रिटर्न वैल्यू। मैंने क्या बताया, तुम दोगे INT A INT B और रिटर्न में तुम क्या दे दोगे A + B। तो ये देते ही तुमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों में तुम जो भी वैल्यू पास करोगे और इसके हिसाब से तुमको क्या मिल जाएगा रिजल्ट। एक भी टाइम, मिनट आपको, सेकंड नहीं लगता है। ठीक है, इसको अच्छे से और बताएंगे प्रोग्रामिंग में आपको। द फॉलोइंग फंक्शंस इज द एग्जांपल ऑफ एन इम्प्योर फंक्शन। देखो क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक टाइम इंक्रीमेंट टाइम OBG मतलब ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है पता है ना, तुम यहाँ पे किसी चीज भी ऑब्जेक्ट तुम बना सकते हो। जैसे हम लोग बनाए थे स्कैनर में, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर ब्रैकेट में system.in, system.in। देखो ये बनता है ऑब्जेक्ट। तुम ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा इनपुट टाइप का ऑब्जेक्ट है। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट और कोडिंग कैसे होता है ऑब्जेक्ट का, जहां पे न्यू दिख जाए, न्यू तो क्या समझो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। कैसे उसको करना है इंप्लीमेंट प्रोग्रामिंग में, मैं करूंगा इसको एक्सप्लेन। ठीक है, चलो यहां तुम्हारा टाइम डॉट सेकेंड्स प्लस इक्वल टू सेकेंड्स।
रिटर्न में क्या मिलेगा तुमको, मिलेगा क्या, टाइम। तो जैसे तुम रिसीव होगा वैसे तुमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न वैल्यू, इम्प्योर फंक्शंस। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो आ गया ना प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंट है। तुम यहां पे तुम लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शंस, these functions take objects as an arguments but does not modify the state। इसमें हम मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, किसको, स्टेट को। जो भी तुम्हारा एक्टिविटी है, आउटपुट है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। द रिजल्ट द प्योर फंक्शंस इज रिटर्न वैल्यू। इम्प्योर फंक्शंस इसी के पहले हम लोग पढ़े हैं जस्ट अभी। दीज फंक्शंस चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट दे हैव रिसीव्ड। रिसीव्ड होते ही क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा रिजल्ट आपके स्टेट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से। चलो नेक्स्ट, हाउ आर फॉलोइंग पास्ड इन जावा। प्रिमिटिव, रेफरेंस, अभी मैंने बताया दो तरीका होता है। आंसर बाई वैल्यू, बाई रेफरेंस। व्हाट डज फंक्शंस ओवरलोडिंग मीन। देखो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, उसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर तुम टिक कर लेना। चलो मैं कर दे रहा हूं यहां पे ताकि तुमको क्लियर होगा, आसानी से तुमको याद रहेगा। ठीक है, ओवरलोडिंग लिख लो, फिक्स है, आना तय है तुम्हारे एग्जाम में। ओवरलोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओवरलोडिंग ऐसा, उसमें क्या होता है, कई सारा आप यूज करते हो फंक्शंस, और जैसा तुम्हारा इनपुट उसके हिसाब से वो फंक्शन चूज करता है और क्या मिल जाता है तुमको, मिल जाता है आउटपुट। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल तुमको दिखाते हैं। तुम यहां बनाओ कोई क्लास, क्या बना दो, कोई क्लास ABC नाम का, और इसके अंदर कि तुम क्या कर दो, कोई बना दो फंक्शन, जैसे मान लो INT सम, INT A, INT B। हम लोग अभी तक हम लोग ये करते थे, इसमें कोई ओवरलोडिंग आपको नहीं दिख रहा है। नीचे हम लोग क्या करते थे, रिटर्न A + B, क्लोज। जैसे मान लो यहां पे तुम्हारा सिर्फ एक फंक्शन यूज की हो, तुम मान लो ऐसे ही फंक्शंस 2-3 बार और यूज कर दो, बट उसमें जो पैरामीटर्स है बढ़ा दो। ठीक है, यहां तुम क्या यूज किया, int A int B। हम और कर दे रहे हैं क्या, कि INT सम int A B C, फिर क्या कर देंगे, int A B C D। तो मान लो यदि हम यहां पे क्या देंगे, सम 1 3 5 7, यहां पे कितना वैल्यू है, 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिक कौन सा फंक्शन चूज करेगा, जो जिसमें होगा तुम्हारा 4 1 2 3, ये नहीं करेगा, आगे वाला क्या मिलेगा 4, उसको एक्सेप्ट वो कर लेगा। ये कैसे रन करेगा, कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्रामिंग में एक बार आपको एक्सप्लेन हम कर देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बात है थ्योरी का, तो थ्योरी यहाँ पे तुम्हारे सामने अवेलेबल है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिकल कोडिंग प्रोग्रामिंग काम चलने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल यहां पे दिया है, फ्लोट एरिया, फ्लोट इसमें निकाला है रेडियस। देखो रिटर्न, देखो 1, मैं आपको दिखा दूं एक बार, 1 2 3, तुम ऐसे ही देखो यहां पे यूज किया है ना, साइड 1 साइड 2 साइड 3। यहां देखो फ्लोट में क्या, यहां भी यूज किया फ्लोट लेंथ एंड ब्रेथ, रेडियस, और यहां पे रेडियस मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। तो इसमें क्या है, एक साथ एक फंक्शन 2 3 यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरलोडिंग है। मतलब जब एक साथ एक कोडिंग में, एक प्रोग्रामिंग में जब 2 और मोर फंक्शन का यूज करें तो उसको क्या बोलोगे, ओवरलोडिंग फंक्शन। उसका नाम ही ऐसा है। तुम व्हीकल्स बजाते हो, गाड़ी बजाते हो ना, गाड़ी में तुम क्या बोलते हो, ये गाड़ी बहुत ही ओवरलोडेड है। क्यों बोलते हो, जितना सीट
सीट से ज़्यादा जब तुम बैठाते हो किसी पर्सन को तो क्या बोलते हो, ओवरलोडिंग है। तो वैसे यहाँ पे है, जब एक प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन, उसी को तुम क्या बोलोगे, ओवरलोडिंग। ये कैसे रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब थ्योरी है, साइड में जब आउटपुट होता स्क्रीन पे तो और आपको समझ में आ जाएगा। इसका कोडिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे ये काम करता है। चलो चलते हैं आगे। फ्लोट साइड, फ्लोट AR, रिटर्न में आपको AR। व्हाट इज दिस कीवर्ड, देखो इसमें केवल आपको एक चीज रखना है, इसमें याद यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस कीवर्ड इज यूज फॉर इटसेल्फ। इटसेल्फ ये खुद के लिए होता है यूज, क्या होता है, चलो आगे पढ़ते हैं। द दिस कीवर्ड, कीवर्ड मैंने बताया था क्या होता है, यूज टू रेफर्स टू करेंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट। बस इतना तुम ध्यान दो, आपको तुमको समझ में आ जाएगा। जो दिस कीवर्ड होता है, करंट में जो तुम ऑब्जेक्ट यूज किए होते हो उसको वो कॉल करता है, उसको वो पास करता है, और उसी के हिसाब से क्या मिल जाता है तुमको, आंसर और रिजल्ट। दिस कीवर्ड का मतलब तुम्हारा यही हुआ, करंट में जो भी ऑब्जेक्ट तुम यूज कर रहे हो उसको वो रिजल्ट देता है, पास करके तुमको आउटपुट वो दे देता है। मतलब वो भी क्या, इटसेल्फ, खुद के लिए। द मेंबर फंक्शंस एवरी ऑब्जेक्ट हैव एक्सेस टू अ सॉर्ट ऑफ मैजिक कीवर्ड्स विच पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। देखो लिखा है यहाँ पे ना, इटसेल्फ मतलब खुद के ऑब्जेक्ट, जब खुद में कोई ऑब्जेक्ट यूज किए हो और जब उसको इंडिकेट करना है, बताना है, तो क्या करोगे, यूज दिस कीवर्ड। चलो चलते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई रिकर्सिव फंक्शन। देखिए ये भी तुम्हारे सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव, एक सेकंड यहां नोट कर लें। देखो रिकर्सिव फंक्शन क्या लिखा है कि व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड इनसाइड इट्स ओन डेफिनेशन, जिसके पास क्या हो, खुद का डेफिनेशन, द प्रोसेस इज नोन एज फंक्शंस रिकर्शन एंड दिस फंक्शन कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, मतलब यहां पे देखो खुद बता रहा है कि एक ऐसा मेथड है, रिकर्सिव मेथड, एक फंक्शन एक ऐसा मेथड है जो क्या होता है, अपने डेफिनेशन के अंदर इनसाइड हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करना है आप एक प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे। सारा टॉपिक नोट डाउन मैं किया हूं, सबका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग आपको बताने वाला हूं, तो बस वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो का आपके पास जल्दी आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। ये ऑलरेडी हो चुका है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, बाकी थ्योरी तुम्हारे सामने है, इसको तुम नोट कर लेना कि दोनों में क्या डिफरेंट है, मेथड एंड फंक्शन। कैसे मेथड को लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, सब कुछ फर्स्ट जब वीडियो स्टार्ट हुआ था वही मैंने कर दिया था एक्सप्लेन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा टाइप्स। देखो इसका आंसर जानने के लिए जो इसके पहले जो वीडियो आज तुमको मिला है, अपलोड हुआ है, उसमें इसका आंसर है। ठीक है, एक बार और आपको रिपीट हम कर दे रहे, रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो इसके नाम में ही इसका काम है, क्या बता रहा है, डेटा टाइप्स। मतलब तुम्हारे सामने देखते हो ना 1 2 3 4, ये भी एक डेटा है, डेटा 1, फिर ABCD डेटा 2, देन होता है ना S, नो, ट्रू, फॉल्स, ये भी क्या है तुम्हारे पास एक डेटा है। देन 2.5, 3.63, 4.62, ये भी क्या है, एक डेटा है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई प्रोग्रामिंग हो वहां पर डेटा क्या होता है, देखते हो अलग अलग डेटा होता है। तो उस अलग अलग डेटा को बताने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग में, तो कौन होता है, वही आपका होता है डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा, डिफाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू इनपुट। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। अब व्हाट इज कंपोजिट यूजर डिफाइंड। देखो इसका मतलब यही होता है तुम्हारा जो अभी इसके पहले हम समझाए हैं, यूजर डिफाइंड जो हम खुद डिफाइन करते हैं वो क्या होता है तुम्हारा, यूजर डिफाइंड DT। चलते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज यूजर डिफाइंड DT। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन यही आपका है, बस
प्रैक्टिस के लिए आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन दे दिया गया है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। कैन यू रेफर टू अ क्लास एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, क्या लिखा है? एस, बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड कंपोजिट? देखो मैं बता दूं तुमको, आपसे कोई पूछेगा कि जावा में डीटी कितने टाइप्स का होता है, क्या बताओगे? पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब जो पहले से डिफाइन है, जो प्री डिफाइन है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट, डबल, रियल, बुलियंस, ये सब क्या है तुम्हारा? सब प्रिमिटिव है। बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव का, एरे हो गया, क्लास हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा? नॉन प्रिमिटिव है। वही बता रहा है प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होता है। इस वही एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, तुम इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है ये। बाकी तुमको बस याद रखना है कि dt इज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड मतलब प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंपेयर अ क्लास एज अ यूजर डिफाइंड dt एंड क्लास एज एन एप्लीकेशन। तो ये तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल चीजें हैं। नोट्स तुम्हारे सामने है, नोट कॉपी में इसको नोट कर लो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि तुमको चीज़ें नोट्स तुमको मिल जाएगा, तो आसानी से तुम पढ़ सकते हो। बस सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो हाउ आर प्राइवेट मेंबर, अभी इसके बारे में हो रहा था। ट्रिपल पी हमेशा तुम याद रखना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक कब यूज़ करना है मैंने बता दिया, प्राइवेट कब करना है हो गया, और प्रोटेक्टेड कब करना है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। हाउ आर प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक, ये भी हो गया है तुम्हारा। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास डिक्लेरेशन। चलो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं समझा दूं इसको। मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, चलो आओ। द टू एट्रीब्यूट्स फॉर क्लास डिक्लेरेशन आर एक्सेस स्पेसिफायर, जिसको क्या बोला गया था? पब्लिक। क्या बोला गया था बेटा जी? पब्लिक। दूसरा क्या है? मॉडिफायर। थर्ड क्या है? क्लास का नाम। भाई क्लास नेम छोटी मस्त ना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो कोई प्रोग्राम हो, पहले तुम क्या लिखते हो? पहले लिखते हो क्लास बनाते हो XYZ, देन ब्लॉक ओपन करते हो, देन पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, सबस्क्रिप्ट, देन आर्क्स, क्लोज, क्लोज। मैं लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तुमको नहीं लिखना है, तुमको लिखना है पूरा। देन तुम क्या करते हो यहाँ पे? ओपन, देन INT, A इक्वल टू मान लो 5, INT B इक्वल टू 6 एंड देन INT C इक्वल टू A प्लस B। देन यहाँ सेमीकोलन, SOP, अंदर क्या लिखते हो? तुम्हारा C, और बाद में ये क्लोज, ये क्लोज। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्लास। क्लास का नाम, मेन मेथड जिसमें हम लोग पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन। मेन पढ़ लिए हैं, वाइड हो गया है, स्टैटिक मतलब फिक्स, अब पब्लिक क्या है तुम्हारा? एक्सेस स्पेसिफायर। बहुत इजी है, एकदम आसान है। ठीक है। INT क्या हो गया? DT मतलब डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स। A और B क्या हो गया? C तुम्हारा वेरिएबल्स। 5, 6 क्या हो गया? तुम्हारा वैल्यू। SOP क्या हो गया? आउटपुट कमांड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। बस याद रखना सिस्टम का S क्या होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारा क्वेश्चन था। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जितना क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें पुटअप किया था, पिक किया था, आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट हमेशा हर एक जावा प्रोग्रामिंग में सब कुछ थ्योरी नहीं होता है, बट थ्योरी होता है। बट क्योंकि थ्योरी के बेस पे हम क्या बताते हैं? प्रोग्रामिंग, कोडिंग, प्रैक्टिकल। जिसको थ्योरी क्लियर नहीं है उसको प्रोग्रामिंग थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले कुछ थ्योरी पोर्शन का क्वेश्चन को हम लोग पिक किया है ताकि आपके सामने उस चीज़ों को रख सके। उसके बाद क्या बताएंगे? प्रैक्टिकल, प्रोग्रामिंग, कोडिंग। तो मेरे सुपरस्टार
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।